लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आइंस्टाइन और क्वीन ने किसी तरह अपनी जान उस रेड क्लाउड बीच और उस कौवी से बचा ली थी। आइंस्टाइन जब शेल्टर में घूम रहा था तब वहां पर उसका सामना चैनरेन से हो गया था। चैनरेन ने आइंस्टाइन के सामने एक डील रखी थी पर आइंस्टाइन ने उस डील को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसे चैनरेन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पर इससे चैनरेन को गुस्सा आ गया था एंड उसने अपने आदमी आइंस्टाइन के पीछे लगा दिए थे। अब आगे आइंस्टाइन अगले कुछ दिनों बाद वहां से आइसफील्ड जाने के लिए रवाना हो जाता है। पर जब वो जंगलों से आइसफील्ड की तरफ आगे बढ़ रहा था तभी उसे कुछ अजीब फील होता है एंड वो मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर चैन, अब जब आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो छिप क्यों रहे हैं? आप सामने आकर मुझसे मिल सकते हैं। ये सुनकर चैनरन बाहर आ जाता है एंड मुस्कुराते हुए कहता है, आइंस्टाइन, तुम्हारे सेंसेस सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। चैनरन यहाँ पर अकेला नहीं आया था, वो अपने साथ अपने कई आदमी लेकर आया था। शायद वो आज किसी भी तरह आइंस्टाइन को मारना चाहता था। चैनरन मुस्कुराते हुए आइंस्टाइन से कहता है, आइंस्टाइन, अगर तुम एक क्वेश्चन का आंसर सीरियसली दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। एंड वो क्वेश्चन ये है कि तुम्हें तो एडवांस लेमन वर्ल्ड में आए लगभग 1 ही साल हुआ है, तब भी तुमने इतने ज़्यादा जीन पॉइंट्स कैसे हासिल कर लिए हैं? साथ ही साथ तुमने अपना जीन लॉक इतने जल्दी किस तरह एक्टिवेट किया है? मुझे तो इसे एक्टिवेट करने में कई साल लग गए थे। तो इस पर हाइंशन हंसते हुए कहता है, अगर आपको यही सवाल पूछना था तो इतने सारे लोग लाने की ज़रूरत क्या थी? आप मुझे आकर इस सवाल नॉर्मली भी पूछ सकते थे। उसका जवाब ये है कि मैं जीनियस हूँ, इस वजह से मैं इतने ईजिली ये सब कर पाया हूँ। पर यह सुनकर चैनरन अजीब तरह से मुस्कुराता है एंड कहता है, लगता है तुम जैसे जीनियस को अब एक सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी तुम रास्ते पर आओगे। एंड वो अपने सभी आदमियों को हाइंशन पर हमला करने के लिए कह देता है। ये देखकर हाइंशन जल्दी से अपने लायन को वापस बुला लेता है क्योंकि इस फाइट में उसकी सवारी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। जिसके बाद हाइंशन जल्दी से अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है एंड बहुत इजीली उन सभी एरोज को एक के बाद एक काटना और डॉज करना शुरू कर देता है। पर तभी अचानक से स्वॉर्ड सीधा हाइंशन की तरफ बढ़ने लगती है। हाइंशन किसी तरह उसे ब्लॉक करता है एंड उस हमला करने वाले को देखता है। वो हमला करने वाला एक बंदा था। इसकी स्वॉर्डमैनशिप बहुत ज़्यादा कमाल की थी। वो लगातार हाइंशन पर हमला कर रहा था। हाइंशन समझ गया था कि वो अपनी एक स्वॉर्ड से उस बंदे को नहीं हरा सकता है, इसलिए वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड भी बाहर निकाल लेता है। उसके एक हाथ में डीमन स्वॉर्ड थी तो दूसरे हाथ में स्नेक स्वॉर्ड एंड वो इन दोनों से उस आदमी से फाइट कर रहा था। वो बंदा अकेला हाइंशन से लड़ रहा था लेकिन हाइंशन पर हावी होने में कामयाब हो पा रहा था। हाइंशन भी उसकी फाइटिंग स्किल को एडमायर करने लगा था क्योंकि हाइंशन समझ गया था कि ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। इधर चैनरेन जो दूर से ये सब देख रहा था, उसे उस बंदे पर पूरा भरोसा था। उस बंदे का नाम हुआंग टू था एंड उसकी स्वॉर्डमैनशिप बहुत ज़्यादा कमाल की थी। हुआंग टू लगातार हानशैन पर हमले करते रहता है एंड हानशैन भी उसके हमलों को ब्लॉक करना, उन्हें डॉज करना, ये लगातार जारी रखता है। पर इस दौरान उसे समझ आ गया था कि हुआंग टू को किस तरह पछाड़ा जा सकता है। वो जल्दी से उस ट्रिक का यूज़ करता है जिस वजह से अब हुआंग टू कमज़ोर पड़ने लगता है। जैसे ही चैनरेन ये देखता है, वो जल्दी से अपने सेबर बाहर निकाल लेता है एंड हुआंग टू की मदद के लिए जाने लगता है। वो समझ गया था कि अगर वो ज़्यादा देर तक वहीं पर रुका रहा तो वो हानशैन को नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए वो अभी के लिए हुआंग टू की मदद के लिए जा रहा था। हुआंग टू आगे से हानशैन पर हमला कर रहा था। ये देखकर जल्दी से चैनरेन हानशैन के पीछे पहुंच जाता है एंड उस पर पीछे से हमला कर देता है। पर हानशैन अपनी स्नेक स्वॉर्ड से उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। लेकिन जहाँ से ही हानशैन की स्नेक स्वॉर्ड उस सेबर से टकराती है, अचानक से वो बाउंस बैक हो जाती है। ये देखकर हानशैन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इधर हुआंग टू हानशैन पर लगातार हमले कर रहा था, जिसे हानशैन को ब्लॉक करना पड़ रहा था। चैनरन मुस्कुराते हुए कहता है, हानशैन, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान जाओ। तुम जूटिंग के दोस्त हो, इस नाते मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पर हानशैन उसकी बात नहीं मानता है। वो जानता था
कि अगर उसे जूटिंग की इतनी ज़्यादा चिंता होती, तो चैनरन कभी भी उस पर हमला ही नहीं करता। इधर चैनरन अब और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड हुआंग टू को हानशेन को मारने का ऑर्डर दे देता है। हानशेन समझ गया था कि सिचुएशन अब और ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, इसलिए वो जल्दी से हेवनली गो को एक्टिवेट करता है एंड इन दोनों का सामना अकेले ही करने लगता है। पर हानशेन को हेवनली गो का यूज़ करता देख चैनरन शॉक में चला जाता है एंड वो गुस्से में कहता है, आखिर तुम्हें हेवनली गो कैसे आती है? क्या क्वीन ने तुम्हें हेवनली गो सिखाई है? मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुनकर हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, हेवनली गो क्वीन की है, ऐसे में अगर वो मुझे सिखाती भी है तो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो इस पर चैंडन गुस्से में कहता है, तुम्हें किसने कहा हेवनली गो क्वीन की है? हेवनली गो क्वीन की नहीं, चैन फैमिली की है एंड क्वीन ने इसे उसकी टीचर हुआंगजी चैंग से सीखा है। लेकिन अब जब उसने ये तुम्हें सिखाई है तो इसका मतलब ये है कि हुआंग फैमिली ने चैन फैमिली और हुआंग फैमिली के बीच हुए एग्रीमेंट को वायलेट किया है। अब जब भी मैं फ्यूचर में वांगजी चैंग से मिलूंगा, तब उनसे इसका जवाब ज़रूर मांगूंगा। हानशेन को स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं आता है, पर अब उसे धीरे-धीरे चीज़ें समझ आने लगती हैं। शायद यही रीज़न था, जिस वजह से वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब का दूसरा कोई भी बंदा हेवनली गो नहीं जानता था। माना कि हेवनली गो सीखना मुश्किल था, लेकिन अगर कोई चाहे और मेहनत करे तो इसे सीख सकता था। इसके बावजूद वांग फैमिली ने क्वीन के अलावा इसे किसी और को नहीं सिखाया था। शायद यही रीज़न था इसके पीछे। खैर, अभी के लिए मैटर भी नहीं करता था। अभी के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती थी, वो थी फाइट। हानशेन उसी पर पूरा फ़ोकस लगाने लगता है, क्योंकि अगर उसका फ़ोकस थोड़ा भी डाइवर्ट होता, तो हानशेन आज बुरी तरह से मारा जाता। फाइट को और ज़्यादा खतरनाक होता देख अब हानशेन खुद को रोकना बंद कर देता है। वो वार्निंग देता है, चैनरन रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम पर अब मैं कोई और दया नहीं दिखाऊंगा। पर चैनरन नहीं मानता है। ये देखकर हानशेन जल्दी से अपना पिकॉक क्रॉसबो निकालता है एंड उसे लोड कर देता है। पर पिकॉक क्रॉसबो को देखकर चैनरन को लगता है कि ये कोई स्केर्ड बर्ड रैंक का वेपन है एंड वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, आखिर तुम्हारे क्रॉसबो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा? मैंने इस जैसे बहुत से क्रॉसबो देखे हैं। ये कहकर वो हानशेन पर हमला करने जाने लगता है, पर तभी हानशेन अपने पीकॉक क्रॉसबो से हमला कर देता है। उसका एरो सीधा जाकर चैनरन की स्वॉर्ड से टकरा जाता है, मतलब सेबर से टकरा जाता है एंड एक ही हमले में उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस सेबर के 2 टुकड़े हो चुके थे। अभी यहाँ पर जो भी हुआ था, उसने चैनरन को शॉक में डाल दिया था। वो समझ गया था कि ये क्रॉसबो ज़रूर एक्सेप्शनल है, इसमें कुछ तो अजीब है एंड यही सोचकर वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। वो जल्दी से अमेजिंग 7 मूव्स को एक्टिवेट करता है एंड अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। पर हानशेन को ये अमेजिंग 7 मूव थोड़े बहुत आते थे, इसलिए वो बहुत ईज़िली चैनरन के हर एक मूव को प्रेडिक्ट कर पा रहा था। चैनरन उसे पंच मारने आता है, पर तभी हानशेन उस पर अपने पीकॉक क्रॉसबो से हमला कर देता है। वो एरो सीधा जाकर चैनरन की छाती में घुस जाता है एंड वो खून की उल्टियाँ करते हुए एक चट्टान से जाकर टकरा जाता है एंड उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इधर ये देखकर हुआंग हानशेन पर हमला करने आता है, पर हानशेन अपने एरो से उस पर भी हमला कर देता है, जिससे उसका एक हाथ बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। वहीं उसकी इतनी बुरी हालत देखकर चैनरन के बाकी सभी साथी वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ पर अभी के लिए सिर्फ चैनरन और हुआंग बचे हुए थे। हानशेन गुस्से में पूछता है, आखिर तुम चैनरन के लिए अपनी जान देने के लिए क्यों तैयार हो? तो इस पर हुआंग कहता है, जब मैं शेल्टर में आया था, तब मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तब चैनरन ने मेरी मदद की थी, मेरी जान बचाई थी। ऐसे में अब मेरी जान उसकी है एंड ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। तो हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी एंड वो अगले कुछ ही हमलों में हुआंग को मार देता है। जिसके बाद अब वो सीधा चैनरन की तरफ जाता है एंड उसे घूरते हुए कहता है, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर अमेजिंग 7 मूव मैं कैसे सीख सकता हूँ? मुझे उसका सीक्रेट बताओ। पर ये सुनकर चैनरन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें इस बारे में कभी नहीं बताऊंगा। अचानक से उसका मुंह बंद हो जाता है
उसकी आंखें नीली हो जाती हैं एंड उसके मुंह से झाग आने लगता है। ये देखकर हानशन शॉक हो गया था। उसे लग रहा था कि चैंड्रन अब मर चुका है। अब उसे समझ आने लगा था कि ये जो बड़ी फैमिली थी, उसके लोग एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा लॉयल थे कि ज़रूरत पड़ने पर उनका सीक्रेट लीक ना हो, इसके लिए वो अपनी जान भी दे सकते थे। हानशान के मन में अब चैंड्रन की रिस्पेक्ट आ गई थी, क्योंकि चैंड्रन ने अपनी जान देकर भी चैन फैमिली के सीक्रेट को बचा लिया था। हानशन समझ गया था कि अब चैंड्रन मर चुका है, लेकिन वो चैंड्रन की बॉडी को ऐसे ही वहां पर नहीं छोड़ सकता था, वरना लोगों को पता चल जाता कि उसने ही चैंड्रन को मारा था। हाँ, कुछ लोगों ने उसे चैंड्रन को मारते हुए देखा था, पर हानशन इस बात को तब तक इग्नोर कर सकता था, तब तक रिजेक्ट कर सकता था, जब तक लोगों को चैंड्रन की बॉडी नहीं मिलती। इसलिए हानशन चैंड्रन को मृत्युशैया पर रखता है एंड उसे जलाने की कोशिश करने लगता है। पर जैसे ही वो आग लगाता है, चैंड्रन तुरंत उठ जाता है एंड कहता है, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। एंड ये देखकर अब हानशन को अपनी ही बेवकूफ़ी पर शर्म आने लगती है। आखिर उसने किस तरह भरोसा कर लिया कि चैंड्रन जैसा बंदा लॉयल भी हो सकता है। पर अब उसका गुस्सा चैंड्रन पर और ज़्यादा बढ़ गया था। वो जल्दी से चैंड्रन को पकड़ता है एंड उसे पेड़ से उल्टा लटकाकर बांध देता है। चैंड्रन माफ़ी मांगते हुए कहता है, हानशन मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं आज जो भी हुआ उसे भूल जाऊंगा। पर हानशन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो उसके लिए तुम्हें मुझे चैन फैमिली के सीक्रेट्स बताने होंगे। सबसे पहले तुम्हें मुझे अमेजिंग 7 मूव सिखाने होंगे। तो चलो अब मुझे बताओ, मैं उन्हें कैसे सीख सकता हूँ। तो इस पर कोई और चारा न होने के कारण चैंड्रन उसे अमेजिंग 7 मूव का सीक्रेट बताने लगता है। सीक्रेट को जानकर हानशन थोड़ी ही देर बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए बैठ जाता है एंड थोड़ी देर तक उसकी प्रैक्टिस करने के बाद उसे थोड़ा अजीब फील होने लगता है। इधर जब हानशन प्रैक्टिस कर रहा था, तब हानशन की बॉडी से एक अजीब सी खुशबू निकल रही थी, जिसे चैंड्रन और सिल्वर फॉक्स दोनों ही सूंघ रहे थे एंड उस खुशबू को सूंघकर चैंड्रन के घाव थोड़े बहुत ठीक हो चुके थे। शायद ये खुशबू काफ़ी अमेजिंग थी। इसके पास हीलिंग एबिलिटी थी। वहीं थोड़ी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद हानशन उठता है एंड कहता है, तो भाई अब मुझे बताओ कि आखिर तुमने जो मुझे ये 7 मूव सिखाए हैं, वो जूटिंग के 7 मूव से डिफरेंट क्यों हैं? ये कहकर हानशन अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है एंड गुस्से में कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम नहीं सुधरने वाले हो। पर ये सुनकर जल्दी से चैंड्रन गुस्से में कहता है, उस कमीने ने तुम्हें इस बारे में बताया है। देखो हानशन, असल में जूटिंग को 7 मूव्स नहीं आते हैं, उसे बस 3 मूव्स आते हैं। तो हानशन उसे घूरते हुए कहता है, क्या वो 3 मूव्स 7 मूव्स का एक छोटा सा पार्ट नहीं है? तो इस पर चैंड्रन हंसते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, वो 3 मूव्स असल में 7 मूव्स का पार्ट नहीं है, बल्कि वो एक अलग तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक है, जिसकी इंस्पिरेशन 7 मूव से ली गई है। इस वजह से वो थोड़ा बहुत 7 मूव से सिमिलर है, पर वो 7 मूव का इनिशियल पार्ट नहीं है। ये सुनकर हाइंशन अपना सिर हिला देता है एंड कहता है, ठीक है, चलो ये बात मैंने मान ली। अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने ये क्यों कहा था कि हेवनली गो चैन फैमिली की है? तो इस पर चैंड्रन कहता है, असल में हेवनली गो की जो स्क्रिप्चर थी, जो टेक्निक थी, वो हमारे चैन फैमिली के पूर्वज को मिली थी, लेकिन वांग फैमिली ने उन्हें धोखा देकर उन्हें मारकर वो टेक्निक हमसे छीन ली थी। जो चैन फैमिली का 7 मूव्स हैं एंड जो हुआंग फैमिली की हेवनली गो है, वो असल में एक ही टेक्निक है, लेकिन इन्हें अलग-अलग तरह से भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा था ये चैन फैमिली की है, क्योंकि ये हमारे पूर्वज को मिली थी। ये सुनकर हाइंशन को अभी चीज़ें समझ आने लगती हैं। ये सब सुनकर हाइंशन को समझ आ जाता है कि आखिर उसे हेवनली गो एंड 7 मूव पिछली बार इतने सिमिलर क्यों लग रहे थे, क्योंकि असल में तो वो दोनों एक ही टेक्निक थी। पर वो बंदा कितना ज़्यादा कमाल का होगा जिसने एक ऐसी टेक्निक बनाई जिसे अलग-अलग तरीके से भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। पर तभी उसे कुछ याद आता है। इधर चैंडन कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तो प्लीज़ मुझे जाने दो। पर हाइशन मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने मुझसे जो भी कहा उसमें झूठ था एंड अब जब मैंने तुम्हें मौका दिया था सच बोलने का, तब तुमने झूठ बोलकर वो मौका गवा दिया है। इसलिए मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा।
तो चैंडन कहता है, मैंने क्या झूठ बोला? तो हाइंशन उसे बताने लगता है कि किस तरह उसने एक्यूपंक्चर्स के बारे में झूठ बोला था। जहाँ पर हाइंशन को अपर एक्यूपंक्चर खोलना था, वहाँ पर उसने हाइंशन को लोअर एक्यूपंक्चर ओपन करने के लिए कहा था। एंड जहाँ पर लेफ्ट साइड का एक्यूपंक्चर ओपन करना था, वहाँ पर राइट साइड का एक्यूपंक्चर ओपन करने के लिए कहा था। इसका साफ-साफ मतलब यही था कि उसने हाइंशन को धोखा देने की कोशिश की थी। इधर ये सुनकर अभी के लिए चैनलन को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में कहता है, तो ज़ूटिंग ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। असल में मैंने तुम्हें जो बताया था, वो असल में 7 मूव की एक कॉपी थी, जो इस तरह से बनाई गई थी कि जब तक कोई बंदा रियल 7 मूव को नहीं जानता है, तब तक उसे कॉपी रियल 7 मूव ही लगेगी। उस कमीने को मैं अब नहीं छोड़ूँगा। पर हाइंशन अब उसकी बकवास और नहीं सुनता है। एक ही हमले में उसे मारकर, उसे अग्नि में स्वाहा कर कर वहाँ से चला जाता है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।